संचार कर देता है। आप सभी के भविष्य सुधारने वाले हो। अब हमारा भविष्य हमें पहले क्या करना है, खुद के भविष्य को इतना उज्जवल बनाना है कि अपने आप ही दूसरी आत्माओं का क्या है, भविष्य सुधरता जाए, चेंज होता जाए। आज बाबा के 11 तारीख के महावाक्य हैं। 11/11/25 की साकार मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम दिल से बाबा बाबा कहो। क्या कहते बाबा? बच्चे तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांस खड़े हो जाएंगे। अगर खुशी रहेगी तो क्या रहेंगे? चेहरे से खुशी, हर्षित मुख चेहरा। बाबा कहते ये भी क्या, सेवा का मार्ग है। तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो, खुशी में रहो तो मायाजीत बन जाएंगे। खुशी में रहो तो मायाजीत बन जाएंगे। प्रश्न है, बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है? कौन सी बात है जिसमें बाबा कहते हैं बच्चों को मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। कौन सी मेहनत लगती है? आत्माभिमानी बनने की। उत्तर है, आत्माभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है। आत्माभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। बाबा कहते, इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है। मीठा बाबा याद आता है। माया तुम्हें देह अभिमान में लाती रहेगी। माया पूरी कोशिश करेगी, बाबा कहते बच्चों को देह अभिमान में लाने की। माया तुम्हें देह अभिमान में लाती रहेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। आप जितना पहलवान बनेंगे, माया उतनी पहलवान होगी। इसमें मूझना नहीं है। बाबा कहते इसमें मूझना नहीं है, क्योंकि माया क्या करती है, विभिन्न अनेक अनेक रूप बदल कर आती है। एक से जीत पाओ तो दूसरे रूप से खड़ी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, इसमें मूझना नहीं है। बाबा कहते बच्चे माया के तूफानों से डरो मत। माया के तूफानों से डरो मत। सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, वह शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ाने वाला बाप सदैव देही अभिमानी है। वह है ही निराकार, देह लेता ही नहीं है, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। जैसे शिव बाबा कैसे हैं, सदैव देही अभिमानी है, पुनर्जन्म रहित है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी अपने को क्या समझना है, आत्मा
समझना है, आत्माभिमानी स्थिति को धारण करना है। मैं हूँ परम पिता, परम पिता को देह होती नहीं, उनको देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे। बाबा कह रहे देही अभिमानी भी नहीं है बाबा तो, क्योंकि देह अगर है तो उसके अभिमान को त्याग करना पड़े। वो तो क्या है, परम पिता है, देह लेता ही नहीं, पुनर्जन्म में आता ही नहीं, वह तो है ही निराकार। बाबा कहते हैं मुझे अपनी देह नहीं है, बाबा पराया तन लेते हैं। तुमको तो देह मिलती आई है, अब मेरे समान देह से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझो। अगर विश्व का मालिक बनना है तो और कोई डिफिकल्ट बात है नहीं। बाबा कहते देह अभिमान को छोड़ मेरे समान बनो। सदैव बुद्धि में याद रहे हम आत्मा है। हमको बाबा पढ़ा रहे हैं, बाप तो निराकार है, परंतु हमको पढ़ाए कैसे? बाबा तो निराकार है लेकिन पढ़ाए कैसे? फिर बाबा कहते हैं क्या करते हैं, बाबा तन आधार लेते हैं, परंतु हमको पढ़ाए कैसे? इसलिए बाबा इस तन में आकर पढ़ाते हैं। गौ मुख दिखाते हैं ना, अब गौ के मुख से तो गंगा नहीं निकल सकती, माता को भी गौ माता कहा जाता है ना। तुम सब गौ हो, बाबा के तुम बच्चे सब क्या हो, गौ हो। ये ब्रह्मा तो गौ नहीं है, ये ब्रह्मा तो गौ नहीं है। मुख ज्ञान द्वारा ज्ञान मिलता है, बाप की गौ तो नहीं है ना। बेल पर भी सवारी दिखाते हैं, किसकी दिखाते हैं? शिव की दिखाते हैं। वह तो शिव शंकर एक कह देते हैं। शिव बाबा की सवारी कौन? ब्रह्मा बाबा, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, नंदी। तो बेल कौन? एक, बाकी कृष्ण के साथ गौए अनेक। भक्ति में भी कृष्ण के साथ बेल नहीं दिखाया, सब क्या दिखाई है, गाय ही दिखाई है। तुम बच्चे अभी समझते हो शिव शंकर एक नहीं है। शिव तो है ऊंचते ऊंच, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है। शिव शंकर दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। शिव है ऊंच, बाकी फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा है सूक्ष्मतनवासी। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकाल समझाना पड़ता है, और फिर निडर भी बनना है, डरना भी नहीं है। नहीं तो ये सोचो कि बाबा का परिचय ऐसे दे तो कोई हमें क्या कहे। बाबा कहते हैं लोग लाज करते हैं इसमें। तुम बच्चों को ही खुशी है, तुम कहेंगे हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं, लेकिन जिनको बाबा का स्पष्ट ज्ञान का नशा है वो युक्ति से चलते हैं और बाबा का संदेश भी जन जन तक पहुंचाते हैं। यहाँ तक अपना संपर्क बनता है, हर एक आत्मा को बाबा का संदेश देते हैं। हमको बाबा पढ़ाते हैं। शिव भगवान वाच भी है, हे बच्चे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। भल कहाँ भी जाते हो, सेंटर्स पर जाते हो, बुद्धि में है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अभी हम सेंटर्स पर सुनते हैं, बाबा मुरली चलाते हैं, बाबा बाबा करते रहो। मुरली किसकी? बाबा की। सुनते किससे है? बाबा से। यह भी तुम्हारी यात्रा हुई ना। बाबा कह रहे हैं मुरली सुनते समय भी बाबा बाबा याद रहे, तो यह भी क्या हो गई? यात्रा हो गई। अर्थात बाबा कहते योग अक्षर जो कहते हो ना वो शोभता नहीं है, क्या कहो? यात्रा। योग अक्षर शोभता नहीं। मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने पैदल जाते हैं तो रास्ते में क्या रखते हैं? याद, लक्ष्य रखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अभी तुम बच्चों को तो जाना है अपने घर। तुम जानते हो अब यह बेहद का नाटक पूरा होता है। बाबा आया हुआ है हमको लायक बनाकर ले जाने के लिए। तुम खुद कहते हो हम पतित हैं,
पतित थोड़े ही मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते हैं, हे आत्माओं, तुम पतित बने हो। वह शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान करने जाते हैं। आत्मा को तो वे निर्लेप समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं, मूल बात है ही आत्मा की। कहते भी हैं, पापात्मा, पुण्यात्मा। ये अक्षर अच्छी रीति याद करो। समझना और समझाना है। खुद भी समझो और औरों को भी समझाओ। कौन से अक्षर? पाप आत्मा और पुण्य आत्मा। तुमको ही भाषण आदि करना है। बाप तो गांव गांव में, गली गली में नहीं जाएंगे ना। बाबा जाएंगे क्या? बाबा के तुम जहां रहते हो उसी गली गली में जाकर तुम परिचय दो। किसका परिचय दो? बाप का दो। गली गली में नहीं जाएंगे ना। तुम घर घर में ये चित्र रख दो। 84 का चक्र कैसे फिरता है, सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। अब बाबा कहते हैं, सतो प्रधान बनना है, अपने घर जाना है। बाबा कहते सीढ़ी का चित्र हर एक के घर में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कोई भी आए तो पूछे कि ये क्या है, तो हमारा बाबा का संदेश स्पष्ट हो जाए। बाबा कहते कुछ चित्र एक दो हमारे घरों में, लौकिक घरों में होना चाहिए। जैसे सृष्टि चक्र हुआ, सीढ़ी का और कल्प वृक्ष, 3 चित्रों का बाबा विशेष कहते हैं। बाबा कहते हैं, सतो प्रधान बनो, अपने घर जाना है। पवित्र बनने भी घर तो घर जाएंगे नहीं। यही फुरना लगा रहे। बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको बहुत तूफान आते हैं, मनसा में बहुत खराब ख्यालात आते हैं। आगे नहीं आते थे, अब आते हैं। बाबा क्या कहते? बाबा कहते तुम ये ख्याल ही नहीं करो ना कि आगे आते थे, पहले आते थे, अब नहीं आते। विचारों पर जोर देते हैं तो वो और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। आगे कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़े ही थे। पहले युद्ध थोड़ी ना चलती थी। पहले विचार आया, कब आया कब चला गया पता ही नहीं चलता था। अब आता है तो ध्यान जाता है, क्योंकि उस समय क्या याद आ जाता है? ज्ञान आ जाता है, बाबा आ जाता है, बाबा की बातें आ जाती हैं, तो वो बातें बाबा के विचार सागर मंथन में चलने लगते हैं। बाबा के ध्यान ही मत दो उन पर। मनसा में बहुत खराब ख्यालात आगे आते हैं, आगे नहीं आते थे। बाबा कहते हैं तुम ख्याल नहीं करो। आगे कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़ी थी, वो युद्ध नहीं थी, अब तो युद्ध है ना। अभी तुमको बाप की याद में रहे, माया पर जीत पानी है। यह घड़ी घड़ी याद करते रहो, गांठ बांध लो, जैसे माताएं गांठ बांध लेती है ना। पुरुष लोग फिर नोटबुक में लिखते हैं। तुम्हारा तो ये बेज अच्छी निशानी है। पहले माताएं साड़ी में पल्लू में गांठ लगाती थी और कमर में डाल लेती थी। बाबा कहते हैं कोई भी बात याद नहीं रहती थी तो भी माताएं पहले गांठ बांध लेती थी। बाबा कहते हैं पुरुष क्या करते हैं? कॉपी में नोट करते हैं। अब बाबा कहते हैं तुम क्या करते हो? गांठ बांधने के लिए बेच लगाते हो। अब गांठ नहीं लगाते ना, क्योंकि बाबा कह रहे बेच हमें बार बार क्या दिलाता है? याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है? कि हम किसके हैं। हमारा स्वमान हमें याद दिलाता है। अब जो बेच लगाते हैं उन्हें याद आता है, नहीं लगाते हैं तो भूल जाते हैं। हम प्रिंस बनते हैं। यह है बेगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, जो बेच नहीं लगाते फिर पॉकेट में बाबा क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण का चित्र रखो। बाबा ने कई बार मुरली में कहा, बच्चे अपने पॉकेट में लक्ष्मी नारायण का अपना लक्ष्य सदा रखा रहे तो हमें वो सदा याद रहे। जैसे इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है, वह है हद की बातें। राधे कृष्ण तो बहुत नामी ग्रामी है। स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस थे ना, इसलिए उन्हों को सभी प्यार करते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं। करना तो दोनों को चाहिए, पहले तो राधे को करना चाहिए, परंतु बच्चे पर जास्ती प्यार रहता है क्योंकि वह वारिस बनता है। स्त्री का भी पति पर प्यार रहता है,
पति के लिए ही कहते हैं यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है। स्त्री के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। सतयुग में तो माताओं की महिमा है, यहाँ पर कलयुग में किसकी महिमा करते हैं? पुरुष की। सतयुग में माताओं की है, इसीलिए तो आज तक गायन है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता फिर राम। अम्बा का भी देखो कितना रिगार्ड रखते हैं। ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा का इतना नहीं है। ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है, जहां मेले आदि लगते हैं। अम्बा के मंदिर में भी मेला लगता है। वास्तव में ये सब मेला बनाने के लिए ही है। जो मेले हैं बाबा कहते हैं, और मेला बनाते हैं और बुरा कर देते हैं। तुम्हारा ये मेला है स्वच्छ बनाने के लिए, और बाबा का बच्चों से मिलन होता है स्वच्छ बनाने के लिए। मिलन मेला स्वच्छ बनने के लिए तुमको स्वच्छ बाप को याद करना है। पानी से कोई पाप नाश नहीं होते। गीता में भी भगवान वाच है ना, मन मना भव। आदि और अंत में यह अक्षर है। तुम बच्चे जानते हो, हमने ही पहले पहले भक्ति शुरू की। सतो प्रधान भक्ति, फिर सतो रजो तमो भक्ति होती है। अभी तो देखो मिट्टी पत्थर आदि सबकी करते हैं, यह सब है अंधश्रद्धा। इस समय तुम संगम पर बैठे हो, यह उल्टा झाड़ है ना, ऊपर में बीज है। बाबा कहते हैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रचता मैं हूं। अभी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। सैपलिंग लगाते हैं ना, झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकल आते हैं। अभी बाबा देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए हैं। अपने को हिंदू कहलाते, वास्तव में हिंदू है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। हिंदुस्तान का वास्तव में नाम ही है भारत, जहां देवी देवता रहते थे। और किसी देश का नाम नहीं बदलता है, बस इनका ही नाम बदल दिया है। कोई भारत, कभी इंडिया, तो कभी हिंदुस्तान, तो कभी कुछ। नाम क्या है, बदलते ही रहते हैं। हिंदुस्तान कह देते हैं बौद्धि लोग, ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म जापानी व चीनी है। वो जापान में रहते हैं, तो वो कभी नहीं कहते जापान के कि हम जापानी है तो हम चीनी है। वो क्या कहते हैं, हम बौद्धि है, क्राइस्ट वाले क्रिश्चियन है। हम नहीं कहते बस कि हम सनातन धर्म के हैं। हम क्या कहते हैं, हम हिंदू हैं। धर्म कौन सा है लेकिन वास्तव सनातन, आदि सनातन धर्म। वह तो अपने धर्म को बौद्धि ही कहेंगे ना। तुम्हारे में कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं कहते हैं। अगर कोई कहे भी तो बोलो वह धर्म कब और किसने स्थापन किया। अगर कोई कहे तो बाबा फिर पूछो कि धर्म स्थापन कब हुआ, तो कुछ बता नहीं सकेंगे। कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर दी है। इसको कहा जाता है अज्ञान, अंधेरा। एक तो अपने धर्म का पता नहीं, दूसरा लक्ष्मी नारायण के राज्य को बड़ा दूर ले गए, इसलिए घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान और अज्ञान में कितना फर्क है। ज्ञान सागर है एक शिव बाबा, उनसे जैसे एक लोटा देते हैं। सिर्फ किसको यह सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। या जैसे चुल्लू पानी हुआ ना, भगवान के ऊपर, शिव के ऊपर क्या करते मंदिरों में, कलशा टांग देते, एक एक बूंद चिल्लू चिल्लू पानी टपकता है। तो बाबा कहते हैं कोई चुल्लू पानी से स्नान करते हैं क्या, कोई करता है क्या? बाबा कह रहे ये स्नान किसके लिए है, बच्चों के लिए। बाबा कह रहे बूंद बूंद ज्ञान की बूंद भी अगर रोज दिमाग पर, बुद्धि पर जाए तो आत्मा क्या हो जाए, संपूर्ण रीति से स्नान कर ले। कोई तो स्नान करते हैं, कोई घड़ा भर कर लेकर आते हैं, कोई घड़ा भर कर भी लाते हैं, कोई छोटी छोटी लोटी ले जाते हैं, रोज एक एक बूंद मटके में डाल उसको ज्ञान जल समझ फिर पीते भी हैं।
विलायत में भी वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भर कर ले जाते हैं, फिर मांगते रहते हैं। अभी हमारे यहाँ भी जाते हैं जगह जगह, तो क्या करते हैं, गंगा जल लेकर आते हैं। कुछ भी कोई कुछ प्रोग्राम हो, कोई अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया जाए तो उसमें गंगा जल के छींटे डालते हैं, फिर मांगते रहते हैं। कई लोग बेचते भी हैं। अब यह तो सारा पानी पहाड़ों से ही आता है ना, ऊपर से भी पानी गिराते हैं। आजकल देखो मकान भी कितने ऊंचे, 100 मंजिल तक के बनाते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं होगा, वहां तो तुमको जमीन इतनी मिलती है, बात ही मत पूछो। यहाँ रहने के लिए जमीन नहीं है, तब तो इतने मंजिल बनाते हैं। वहां अनाज भी अथाह पैदा होता है, जैसे अमेरिका में बहुत अनाज होता है तो जला देते हैं। यह है मृत्युलोक, वह है अमरलोक। आधा कल्प वहां तुम सुख में रहते हो, काल अंदर घुस ना सके। इस पर एक कथा भी है। यह है बेहद की बात। बेहद की बातों से फिर हद की कथाएं बैठ बनाई हैं। ग्रंथ पहले कितना छोटा था, अब तो कितना बड़ा कर दिया है। शिव बाबा कितना छोटा है, उनकी भी कितनी फिर बड़ी प्रतिमा बना दी है। बुद्ध के चित्र, पांडवों के चित्र बड़े बड़े लंबे बनाए हैं, ऐसे तो कोई होते नहीं। तुम बच्चों को तो यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र घर घर में रखना चाहिए। कौन सा? लक्ष्मी और नारायण का। हम पढ़कर यह बन रहे हैं, फिर रोना थोड़े ही चाहिए। जो रोते हैं वह खोते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत लगती है। आत्माभिमानी बनने से ही खुशी का पारा चढ़ता है। छोटी छोटी बातों में बाबा कितने बच्चे रोते हैं। बाबा कहते ये अच्छा नहीं लगता बाबा को। बाबा के जो रोएगा वो खोएगा। मीठा बाबा याद आता है, मतलब क्या करते हैं, जिस समय रोते हैं बाबा को भूल जाते हैं। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, ये भूल जाते हैं तो रोते हैं। बाबा हमको इस भाग्यशाली रथ में आकर पढ़ाते हैं। रात दिन बाबा बाबा याद करते रहो, तुम आधा कल्प के आशिक हो। भक्त भगवान को याद करते हैं, भक्त है अनेक। ज्ञान में सब एक बाप को याद करते हैं, वही सबका बाप है। ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चों के तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तूफान तो माया के आएंगे ही। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं। कौन कहते हैं? साकार ब्रह्मा बाबा कहते हैं, क्योंकि सबसे आगे मैं हूं। हमारे पास आते हैं तब तो मैं समझाता हूं। बच्चों के पास कितने आते होंगे, फिर मूंझते होंगे। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं जो अज्ञान काल में कभी नहीं आते होंगे, वह भी आते हैं। पहले मुझे आने चाहिए, नहीं तो मैं बच्चों को समझाऊंगा कैसे। इसलिए सारे तूफान पहले किसको आए? बाबा को आए, फिर बाद में बच्चों के पास आई वही माया। यह है फ्रंट में। रुस्तम है तो माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। बहनों को भी आते युद्ध, ऐसा नहीं बाप बहनों को नहीं आती माया के तूफान, सबको आते हैं। जैसा जिसका पुरुषार्थ जितना ऊंचा, माया उसके सामने उतनी ही विकराल रूप में आती है। रुस्तम है तो माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। मल्ल युद्ध में सब एक जैसे थोड़े ही होते हैं। वहां पे भी जब द्वापर युग में भी जब राजा महाराजाओं की युद्ध हुई, बड़े बड़े राज्य आपस में लड़ाई किए, वहां भी क्या होते थे? पैदल सैनिक पैदल वालों से लड़ते थे, घोड़े सवार से लड़ते थे, और हाथी वाले हाथी से लड़ते थे। तो बाबा कहते यहाँ भी यही है। ज्ञान में जो धीमी गति से चलने वाला है उसके साथ धीमी गति से माया आती है। घोड़े सवार जो तेज चल रहा है और आगे जिसका पुरुषार्थ और ऊंचा है, उसके पास माया और ऊंची आती है। और जो महारथी है उनके पास माया भी कैसी आती है? महारथी से रूप लेकर आती है। बाबा कहते मल्ल युद्ध के में भी क्या होता है? पहलवान से पहलवान लड़ेंगे ना,
किसी पतले को खड़ा कर देंगे तो क्या कहेगा? वो लड़ेगा ही नहीं, कह देगा जाओ तुम, तो छोड़ देगा वो। यह है फ्रंट में। मल्ल युद्ध में सब एक जैसे नहीं होते ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं इन तूफानों से डरो मत। तूफान सबके पास आते हैं, बाबा कहते हैं लेकिन डरना नहीं है। सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। कई कहते हैं ज्ञान में आए हैं तो ये क्यों होता है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। इससे तो ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा था, ऐसे भी प्रश्न करते हैं। संकल्प ही नहीं आते ना, ऐसा बाबा से कई सारे प्रश्न करते हैं। अरे ये तो युद्ध है ना, बाबा कहते ये युद्ध है। आपने जो संकल्प लिया है कि हम में ये कमी है और हमें इस पर जीत पानी है, जिस कमी का आपने संकल्प लिया उसी समय आपके पास वो पेपर, क्योंकि नहीं आएगा तो आप क्या समझोगे, हम तो जीत गए। लेकिन बिना युद्ध किए जीत कैसी? अगर युद्ध ही नहीं हुआ तो जीत कैसी? तो युद्ध तो होना, उसकी परीक्षा होना तो जरूरी है। तो बाबा कहते ये तो आएंगे। स्त्री के सामने होते भी पवित्र दृष्टि रहे। समझना है शिव बाबा के बच्चे हम भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन हो गए। फिर विकार कहाँ से आया? ब्राह्मण है ऊंच चोटी जो ही फिर देवता बनते हैं, तो हम भाई बहन हैं, एक बाप के बच्चे कुमार कुमारी हैं। अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते हैं तो फिर झगड़ा हो जाता है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष भी लिखते हैं हमारी स्त्री तो जैसे पूतना है। हमेशा पुरुष ही पुरुष रावण नहीं बनता है। बाबा कह रहे हैं, कई बच्चे कहते हैं कि हमारी स्त्री जैसे पूतना है, क्योंकि भाई ज्ञान में चले और उनके युगल साथ में ना चले तो बाबा कह रहे वो भी क्या बनती है, माया बन जाती है। बड़ी मेहनत है, जवानों को तो बहुत मेहनत होती है, क्योंकि जवान तो जहां जाएंगे उनके लिए तो वो ही क्या बन जाएंगे। घर में जो है माया है नहीं है पता नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं युवा जो होते हैं ना, शादी तो रहती नहीं है तो जगह जगह जहां जाएंगे जिसको देखेंगे उसी पर क्या हो जाएंगे, मन डोल जाएगा। तो बाबा कहते हैं हर बार क्या आती है, बार बार माया आती है। तो बाबा कह रहे हैं उनके साथ तो और मेहनत होती है। और जो गंधर्व विवाह कर इकट्ठे रहते हैं कमाल, तो बाबा कहते हैं उन्हों की है कि जो गंधर्व विवाह किया लेकिन कभी अपने जीवन में पवित्रता को खंडित होने नहीं दिया। बाबा कह रहे उनकी महाकमाल है। उन्हों का बहुत ऊंच पद हो सकता है, परंतु जब ऐसी अवस्था धारण करे तब उसमें बहुत और भी ज्यादा उसमें मेहनत है। ज्ञान में तीखे हो जाए, बाबा कह रहे ऐसी अगर मेहनत करें तो ज्ञान में क्या हो जाए, तीखे हो जाए। अच्छा, धारणा के लिए सार। पहला पॉइंट है, बाबा कहते माया के तूफानों से डरना व मूझना नहीं है। माया के तूफानों से डरना व मूझना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है। बाबा कहते माया के तूफान तो आएंगे, आप सोचो ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसमें कमजोरी है उसी से आएंगे, क्योंकि हमने उसको बदलने का संकल्प लिया, उसमें परिवर्तन। आप संकल्प कर लो आज, अगर आपको क्रोध ज्यादा आता है कि हाँ आज हम क्रोध नहीं करेंगे, वो कंट्रोल करेंगे, अगर आएगा तो ऐसा भी विचार किया तो क्रोध की स्थिति बनेगी और कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थितियां क्रिएट होने शुरू हो जाएंगी। तो बाबा क्या कहते हैं कि डरना नहीं है, वो तो आएंगे ही। माया के तूफान से डरना व मूझना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। सिर्फ ध्यान रखना है कि कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है, इसी खुशी में रहना है।
अगला है सतो प्रधान बनने के लिए, सतो प्रधान बनने के लिए क्या करना है? बताओ क्या करना है? आत्माभिमानी बनना है। सतो प्रधान बनने के लिए आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आज सबको बाबा ने विशेष अटेंशन देने को कहा है, क्योंकि माया देह अभिमान में बहुत लाने वाली, ज्यादा लाने वाली है आज। तो बाबा क्या कह रहे हैं? आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है, ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। वरदान है शुभ चिंतन द्वारा, शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। अर्थ है जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए होते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली कभी सोचती है पानी से बाहर आऊं? नहीं सोचती है। मछली भी पानी के अंदर रहती, सागर व पानी ही उसका संसार है। ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। बाबा में समाने का आधार क्या है? सबके प्रति शुभ चिंतन रखना। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं, जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। स्लोगन है अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। चेहरे से कौन दिखाई दे? बाबा बिंदु दिखाई दे। चेहरे पे इतनी ज्ञान की रूहानियत हो, इतना रुहाब हो कि बाबा कहते हैं क्या दिखाई दे? बिंदु दिखाई दे। अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। अव्यक्त इशारे हैं आज के लिए। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। मैं अवतार हूं। अवतार माना आया हूं उद्धार करने, अपना भी और अपने आसपास जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सभी का मुझे उद्धार करना है। इसीलिए विष्णु जी के क्या बताएं? अवतार बताएं ना। राम अवतार, कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, अनेक अवतार बताएं। क्योंकि अवतार होता किसके लिए है? जनजाति का उद्धार करने के लिए। अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। अवतार हूं इस स्मृति में रह शरीर का आधार ले कर्म करो, लेकिन कर्तापन के भान से न्यारे होकर कर्म करो। मैंने किया, मैं करता हूं, इस संकल्प को भी समर्पित कर दो तो कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव करेंगे। अच्छा।